हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की दुनिया में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी सफलता या विफलता यानी असफलता का कारण बन सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़ते और कुछ लोग हर छोटी सी समस्या से टूट जाते हैं? क्यों होता है ऐसा? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम है आदित्य। आदित्य एक साधारण लड़का था जो जीवन में हर कदम पर संघर्ष करता रहा। उसकी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आए जब उसने हार मानने का सोचा था, लेकिन उसने एक ऐसा राज सीखा जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वह ये सीख चुका था कि अगर सोच बदला जाए तो असंभव सा दिखने वाला हर काम संभव हो सकता है। उसने समझा कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आपकी सोच ही आपकी जीवन का असली रास्ता तय करती है। आज हम बात करने वाले हैं जेफ केलर द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। यह किताब सिर्फ एक सामान्य जीवन की कहानी नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। तो क्या आप भी आदित्य की तरह अपनी सोच बदलकर अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस किताब की समरी को अंत तक सुने। आज हम जानेंगे कि कैसे आदित्य ने अपनी सोच को बदलकर न केवल अपनी ज़िंदगी को बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी बदल डाला। किताब में दी गई सलाह, टिप्स और प्रेरणा से सीखकर आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। इस किताब में बताया गया है कि आप जिस तरह सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। क्या आप तैयार हैं आदित्य की तरह अपनी सोच को बदलने के लिए और अपने सपनों को सच बनाने के लिए? अगर हाँ, तो इस सफ़र में हमारे साथ चलिए और जानिए एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग की ताकत को। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सोच बदलिए, दिशा बदलेगी। कहानी की शुरुआत। आदित्य एक छोटे शहर का लड़का जिसने सपने तो बड़े देखे थे लेकिन उन्हें पूरा करने का हौसला नहीं था। कॉलेज के बाद वो हर दिन नौकरी की तैयारी करता, लेकिन हर बार यही सोचता, मेरे जैसे लड़कों का क्या होगा? ये दुनिया तो सिफारिश और किस्मत वालों की है। एक दिन लाइब्रेरी में आदित्य बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। वो बस यूं ही उसे पलटने लगा, लेकिन पहले ही अध्याय ने जैसे आंखें खोल दी उसकी। किताब में लिखा था, Your attitude is like a window. If it's clean, you see the world clearly. If it's dirty, everything appears negative. आदित्य ने सोचा, अगर मेरी सोच एक खिड़की है तो क्या मैं अब तक उसी गंदी खिड़की से दुनिया देख रहा था? तभी आदित्य को बचपन की एक बात याद आई। जब पहली बार उसने क्रिकेट टीम में नाम लिखवाया था तो कोच ने बिना ट्रायल लिए ही उन्हें मना कर दिया और तभी से उसने मान लिया कि मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। किताब कहती है, हमारी सोच वही बनती है जो हम लगातार खुद से कहते हैं। अगर हम दुनिया को एक नकारात्मक सोच से देखेंगे तो हमें मौके नहीं दिखेंगे, सिर्फ मुश्किलें दिखेंगे। तो अपनी नज़र की खिड़की को कैसे साफ करें? किताब के कुछ आसान लेकिन गहरे स्टेप्स बताती है। जैसे नंबर 1, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आदित्य ने अपने एक दोस्त अजय को नोटिस किया जो हमेशा मुस्कुराता था, चाहे रिजल्ट अच्छा हो या नहीं। आदित्य अब उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। नंबर 2, न्यूज़ और सोशल मीडिया डिटॉक्स। उसने नकारात्मक न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पेज फॉलो करना बंद कर दिया। नंबर 3, हर दिन एक अच्छी बात पर फोकस। आदित्य अब हर रात सोने से पहले 3 अच्छी बातें लिखता जो उस दिन में हुई थी, भले ही छोटी क्यों ना हो। 1 महीने में ही आदित्य को लगने लगा कि वो खुद को पहले से बेहतर महसूस करता है। उसे अब छोटे मौके भी दिखने लगे जो पहले उसकी निगाह से छुप जाते थे। उसे समझ आया कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि जैसी आपकी नज़र है वैसे ही लगती है। तो इस अध्याय का सारांश, हमारी सोच एक खिड़की की तरह है। साफ रहेगी तो रास्ते दिखेंगे, गंदी रहेगी तो अंधेरा ही अंधेरा दिखेंगे।
और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना कोई जादू नहीं, एक नियमित अभ्यास है। सोच बदलेगी तो दिशा बदलेगी और वहीं से जिंदगी की असली उड़ान शुरू होती है। और अध्याय के अंत में एक सवाल, आदित्य ने अपनी खिड़की तो साफ कर ली, लेकिन क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल जाती है या फिर जो बोलते हैं वही बनते हैं? जानने के लिए सुनिए अगले अध्याय को। तो अध्याय नंबर 2 है, बोलिए ओ जो जानना है। आदित्य अब दुनिया को एक नई सोच से देखने लगा था। उसकी खिड़की अब साफ हो चुकी थी, लेकिन सोच बदलने के बाद भी एक समस्या बाकी थी। आदित्य की जुबान अभी भी वैसी ही थी। सुबह उठते ही बोलता, आज फिर से थकाऊ दिन होगा, पता नहीं मुझसे ये होगा या नहीं, लोग मुझे सीरियसली लेते ही नहीं। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी बातें उसके आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रही है। जेफ किलर लिखते हैं, वर्ड्स आर पावरफुल, यू बिकम व्हाट यू थिंक एंड स्पीक सक्सेस नॉट फेलियर। मतलब आप जो बोलते हैं वो आपके दिमाग और आत्मा पर असर डालता है। आदित्य ने सोचा, मैं भले पॉजिटिव सोचूं, लेकिन अगर मैं दिन भर खुद को नीचा दिखाने वाली बातें करता रहूं तो क्या सच में आगे बढ़ पाऊंगा? आदित्य का प्रयोग, बोलने की आदत बदलो। अब आदित्य ने एक नया नियम बनाया, मैं खुद को वैसे ही शब्दों से संबोधित करूंगा जैसे एक विजेता करते हैं। अब सुबह उठते ही वो कहता, आज का दिन मेरे लिए शानदार होगा। अगर कोई चीज़ मुश्किल लगती तो वो कहता, ये चुनौती है और मैं इससे सीखने वाला हूँ। पहले बोलता था, मैं एवरेज हूँ, अब कहता है, मैं यूनिक हूँ और अपनी ताकत जानता हूँ। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। इंटरव्यू में बात करते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज में मजबूती दिखने लगी। दोस्तों ने भी नोटिस किया कि आदित्य अब पहले जैसा नहीं रहा। किताब के अनुसार हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड होता है और वो हर बात को बिना फिल्टर किए सच मान लेता है। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे मुझसे नहीं होगा तो दिमाग सच मान लेगा, लेकिन अगर आप कहें मैं सीख रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो दिमाग आपको उस दिशा में काम करने के लिए तैयार करता है। छोटा बदलाव, बड़ा असर। आदित्य ने अपने कमरे में एक छोटा सा बोर्ड लगा लिया जिस पर उसने लिखा था, जो मैं बोलूँगा वही मैं बनूँगा, इसलिए सिर्फ वो बोलूँगा जो मुझे आगे ले जाए। हर बार जब वो खुद को कमज़ोर शब्दों में पकड़ता, वो खुद को रोक लेता और दोबारा सही शब्दों में बात करता। तो इस अध्याय का सारांश, आपके शब्द आपके सोच से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जो आप खुद से बार बार कहते हैं वही आपकी पहचान और परिणाम बनता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने शब्दों को सफल बनाइए। अब अध्याय के अंत में एक सवाल, अब जब आदित्य की सोच और शब्द दोनों बदल चुके हैं तो क्या अब वो बिना रुकावट आगे बढ़ पाएगा या फिर से पीछे चला जाएगा? जब जिंदगी उसे फिर से गिराएगी तब क्या वही सोच उसे बचा पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगले अध्याय को। तो तीसरा अध्याय है, सोच नहीं टूटी इसीलिए मंजिल नहीं छूटी। आदित्य की जिंदगी अब पटरी पर आ चुकी थी। सोच पॉजिटिव, शब्द शक्तिशाली। उसने एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिया और पहली बार उसे कॉल आया, आपका सिलेक्शन हो गया है। वो खुशी से झूम उठा। पहली सैलरी मिली, घर वालों को गिफ्ट दिया, जिंदगी एकदम सुनहरी लग रही थी। लेकिन फिर वही हुआ जो हर किसी की ज़िंदगी में होता है। अचानक आया तूफान। 3 महीने बाद ही कंपनी में कॉस्ट कटिंग शुरू हुई। आदित्य की परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन अनुभव कम था, इसीलिए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उस रात वो अकेले छत पर बैठा सोच रहा था, मैंने तो सब पॉजिटिव किया, फिर भी एक क्यों हुआ? क्या पॉजिटिव सोचने से भी सब नहीं बदलता? किताब की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। जेफ किलर लिखते हैं, योर एटीट्यूड डज नॉट प्रिवेंट फेलियर्स, इट डिटरमाइंस हाउ योर रिस्पॉन्ड टू देम। मतलब आपका एटीट्यूड मुसीबतों को रोकता नहीं, लेकिन ये तय करती है कि आप उनसे कैसे लड़ेंगे। आदित्य का पहला असली टेस्ट। आदित्य 3 दिन तक परेशान रहा, लेकिन फिर उसने उसी किताब को फिर से खोला और पढ़ा।
विनर्स बोन्स बैक नॉट बिकॉज दे डोंट फॉल बट बिकॉज दे राइज फास्टर। आदित्य ने खुद से कहा, यह सेटबैक नहीं, प्रिपरेशन है मेरी कमबैक की। और इस बार उसने नौकरी ढूंढने के बजाय एक फ्रीलांसिंग कोर्स शुरू किया। फेल होने पर लोग क्या करते हैं? जेफ किलर के अनुसार 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, कुछ लोग हार मान लेते हैं और वो कह देते हैं मेरी बस की बात नहीं। नंबर 2, कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई उन्हें बचा ले। नंबर 3, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अब मैं खुद को फिर से तैयार करूंगा। यही विजेता सोच है जो आदित्य ने अपनाई। आदित्य का वापसी का रास्ता। अब वो हर सुबह उठकर कहता, मैंने गिरना सीखा है, अब उड़ना भी सीखूंगा। उसने स्किल बिल्डिंग पर ध्यान दिया। फ्रीलांसिंग से छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और 6 महीने बाद उसने खुद का डिजिटल स्टार्टअप शुरू किया। तो इस अध्याय का सारांश, जिंदगी में गिरना तय है, लेकिन उठकर क्या करना है वो आपका एटीट्यूड तय करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रोने से नहीं रोकता, लेकिन आपको दोबारा खड़ा करता है। सच्चा विजेता वही जो मुश्किल समय में भी आगे देख सके। और अध्याय के अंत में एक सवाल, अब जब आदित्य गिरने के बाद भी उठ गया तो क्या अब वह अपनी मंजिल बना पाएगा, या फिर क्या असली ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उसे और बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा? जानने के लिए सुनिए अगले अध्याय को। तो चौथा अध्याय है, सोच की उड़ान डर की दीवारों से टकराएगी। आदित्य अब एक फ्रीलांसर नहीं रहा, उसने खुद का डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप शुरू कर दिया था। शुरुआत में दोस्त मदद कर रहे थे, कुछ क्लाइंट्स भी जुड़ गए थे, लेकिन अब असली डर शुरू हुआ। क्या मैं फेल हो जाऊंगा? अगर ये स्टार्टअप चला नहीं तो सब मजाक उड़ाएंगे। क्या मैं ये सब अकेले कर पाऊंगा? रात को नींद नहीं आती थी, पेट में हलचल सी होती। हर कॉल आने पर लगता क्लाइंट कहीं काम कैंसिल ना कर दें। किताब की असली आगाही, डर को फ्यूल बनाओ। जेफ किलर लिखते हैं, फियर इज़ नेचुरल बट योर एटीट्यूड डिसाइड वेदर इट पुशेज यू फॉरवर्ड और पुल्स यू बैक। मतलब एक ही, डर सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग उससे भागते हैं और कुछ लोग उसी डर को ताकत बना लेते हैं। आदित्य ने डर से लड़ने का ताकत अपनाया। एक रात आदित्य ने एक लाइन लिखी और कमरे के दीवार पर चिपका दी, मैं तब भी आगे बढ़ूंगा जब मुझे खुद पर शक होगा। अब जब कोई नया क्लाइंट आता या बड़ी डील करनी होती तो वो खुद से कहता, डरना ठीक है, रुकना नहीं। किताब का गहरा संदेश, जेफ किलर समझाते हैं कि जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी में होती है और अनसर्टेनिटी से डरना स्वाभाविक है, लेकिन वही डर आपको जिंदा महसूस कराता है। आदित्य ने क्या किया? वो अब हर हफ्ते खुद को एक डर से जूझने की चुनौती देता। पहली बार उसने लाइव वेबिनार लिया, डर लगा लेकिन किया। फिर एक बड़ा क्लाइंट आया जिसने 1 लाख का प्रोजेक्ट ऑफर किया। डर था कि कहीं क्वालिटी में कमी ना रह जाए, लेकिन उसने यस कहा और पूरी मेहनत से निभाया। हर बार डर के बाद एक बड़ी जीत मिलती गई। एक दिन की खास घटना, आदित्य ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं जब भी डरता हूँ मैं उसे एक गेट समझता हूँ जिसको पार करते ही मेरी अगली सफलता होती है। तो इस अध्याय का सारांश, डर से कोई नहीं बचता, लेकिन सोच से उसे जीता जा सकता है। कंफर्ट जोन छोड़ना डरावना होता है, लेकिन वही असली ग्रोथ जोन है। आपका एटीट्यूड ना तय करता है कि डर आपको रोकेगा या चलने की ताकत देगा। अब अध्याय के अंत में एक सवाल, अब जब आदित्य ने डर से भी जीत हासिल कर ली है तो क्या ये उसका सपनों का अंत है, या फिर क्या अब उसे वो करना होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था? जानने के लिए सुनिए अंतिम अध्याय को। तो अध्याय नंबर 5 है, आपका एटीट्यूड किसी और की जिंदगी बदल सकता है। आदित्य एक साधारण लड़का था जिसे ना नौकरी मिली थी ना पहचान, लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब उसका बिजनेस चल पड़ा था, उसके पास अच्छे क्लाइंट्स थे, पैसा भी आ रहा था, लेकिन दिल में एक खालीपन था। क्या बस खुद की ज़िंदगी बदलना ही काफ़ी था?
असल मोड़ जब मैं से हम की ओर बढ़ी सोच। एक दिन आदित्य अपने पुराने स्कूल गया। वहाँ कुछ स्टूडेंट से मुलाकात हुई। एक लड़का बोला, भैया आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए होंगे, हम जैसे छोटे लोग कहाँ कुछ कर सकते हैं। आदित्य के दिल में जैसा कुछ चुभ गया। उसे याद आया जब वो खुद यही सोचता था। उसने उसी पल तय किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों की सोच बदलने के लिए भी काम करूँगा। किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश। जेफ किलर लिखते हैं, योर एटीट्यूड नॉट ओनली शेप्स योर लाइफ, इट्स आल्सो शेप्स द लिव्स ऑफ अदर्स अराउंड यू। मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा ही माहौल आपके आसपास बनता है। अगर आप आशावादी हैं तो आपकी सोच दूसरों को भी रोशनी देती है। अब आदित्य बना प्रेरणा, एक लीडर बाय चॉइस। आदित्य ने अब हर महीने युवाओं के लिए फ्री सेमिनार शुरू किया। वो अपनी कहानी सुनाता और उन्हें एटीट्यूड शिफ्ट की ताकत समझाता। वो कहता, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, सिर्फ सोच बदलनी है। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट भी बदलाव लाने लगे। एक स्टूडेंट जिसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूटा था, अब वो अपना छोटा बिजनेस चला रहा था। एटीट्यूड की लहर फैल गई। आदित्य का मैसेज अब सोशल मीडिया, स्कूल, कॉलेज, यूट्यूब और सेमिनार तक फैल गया। लोग उसे सोच बदलने वाला इंसान कहने लगा, क्योंकि अब उसका एटीट्यूड सिर्फ उसका नहीं रहा, वो एक आंदोलन बन चुका था। अंतिम संदेश, आपका एटीट्यूड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। या आपका व्यक्तित्व, आपकी सफलता, आपके रिश्ते और यहाँ तक कि आपके पहचान को आकार देता है। जेफ किलर कहते हैं, अगर आप रोज़ सुबह उठकर खुद से कहें मैं आज बेहतर बनूंगा, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया आपकी राह देखने लगेगी। अब आप सबके लिए कुछ सुझाव। नंबर 1, हर दिन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलें, जैसे आज मैं मुस्कुराऊंगा चाहे हालात कुछ भी हो। नंबर 2, नेगेटिव लोगों और बातों से दूरी बनाएं। याद रखें, नकारात्मक सोच भी संक्रमण की तरह फैलती है। नंबर 3, सोचने को एक्शन में बदलें। सिर्फ सोचिए नहीं, कुछ कीजिए, चाहे छोटा कदम हो, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। नंबर 4, हार मिलने पर खुद को दोष ना दें, उससे सीखें। हर असफलता में एक सबक छिपा होता है, बस उसे पकड़ना सीखिए। नंबर 5, अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें। खुद अच्छा बनना ही काफ़ी नहीं, दूसरों को भी ऊपर उठाना असली जीत है। अध्याय के अंत में एक सवाल, अब जब आदित्य ने अपनी सोच से ना केवल खुद की बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी बदल दी, तो क्या आप भी तैयार हैं अपनी सोच से खुद को और दुनिया को बदलने के लिए? क्या आप अगला आदित्य बनना चाहेंगे? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही बुक समरीज़ के लिए हमारे चैनल किताबों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।